गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। नमस्कार, गुरु मंत्र शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शेरीन और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत। स्वस्थ शरीर और मजबूत दिमाग आपके भविष्य की रीढ़ है, लेकिन कई बार आपको होने वाली बीमारियों का अंदाजा नहीं हो पाता है, या फिर यूं कहें कि आप बीमारियों के लक्षणों को पहचान ही नहीं पाते हैं। ऐसे में आप कई गंभीर बीमारियों के बीच फंस कर रह जाते हैं। आपके शरीर की हड्डियां चलने फिरने में आपकी सहायता करती हैं और आपके शरीर को संरचना और सहारा भी देती हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में हड्डी की बीमारी का कोई शारीरिक लक्षण नहीं दिखाई देता है। ऐसे में पहले से पता कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसी को हड्डी की कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के अनुसार आपके दिन का हाल तो होगा ही, और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। समय रहते कैसे पहचाने हड्डी के बीमारी के लक्षण। हड्डियों की बीमारी का आपकी कुंडली से क्या है संबंध। आर्थराइटिस से बचाने वाले ग्रहों की चाल पहचाने। हड्डियों की बीमारी से निजात दिलाने वाले अचूक उपाय जानेंगे। शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपने सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल करिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करिए। आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो गुरुदेव के संस्थान में जाकर निःशुल्क अपना भविष्य जान सकते हैं। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, पहला कॉलर ने, इससे पहले आपसे जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों का दिन आज उत्तम रहेगा। कामकाज में जोश और चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मित्र तथा भाई बंधुओं के साथ घूमने का प्लान भी बन सकता है। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन ज्यादा उत्तम नहीं है। शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। किसी से बेवजह का विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और गृह सुख में भी कमी के हालात देखने को मिलेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों का मिला जुला सा दिन है। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता अर्जित करेंगे। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आने की संभावना है। गुरुदेव, जब भी हड्डी की बीमारी के बारे में जिक्र होता है या फिर इसके बारे में जो बात की जाती है तो सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो है आर्थराइटिस, यानी कि गठिया। इसका हमारी कुंडली से क्या संबंध है और इसके उपाय भी आपसे जानेंगे। बेटा, आर्थराइटिस यानी कि हड्डियों के अंदर विकार बनना, दर्द बढ़ना, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। लेकिन होता कैसे है, इसके लिए हमें एस्ट्रोलॉजी को ध्यान से समझने की जरूरत है। सूर्य अपने आप में एक बहुत तगड़ी आग है, यानी कि इससे बड़ी आग कोई नहीं है। हमारी जन्म कुंडली के अंदर ये हमारी विल पावर, हमारा कर्म क्षेत्र और प्लस हमारा स्टेमिना, जितनी देर तक हम किसी काम के अंदर लगे रह सकते हैं, और हिम्मत यानी कि डट के खड़े रहना कोई भी हालात हो, इन सब का ये कारण है। और इसके विपरीत जो सातवें घर का मालिक है वो होता है शुक्र, और हर सातवें घर पे लगभग अपना दुश्मन ही बैठता है। और सातवें घर का जो मालिक शुक्र है, सूर्य और शुक्र दोनों आपस में दुश्मन हैं, क्योंकि शुक्र है रेशम की तरह, एक बहुत ही ऐसी जोश वाली चीज है जो है बहुत नरम लेकिन जोश बहुत ज्यादा देती है, और इसको आग से बचाना बहुत जरूरी होता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जब भी हमारे जन्म कुंडली के अंदर सूर्य और शुक्र का संबंध हो जाए और इनमें से कोई एक लगन का मालिक हो और इनके ऊपर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो आर्थराइटिस के पूरे चांसेस बनते हैं। और औरतों के लिए तो ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इसलिए बन जाती है कि अगर मर्द की कुंडली के अंदर
सूर्य के साथ शुक्र लगन के अंदर विराजमान हो जाए और पापी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे में इसका काम ही एक होता है कि जीवन साथी की हड्डियों को जलाना या उसके कैल्शियम को जलाना और दर्द पैदा करना। बहुत सारे आप औरतों को देखते होंगे कि शादी से पहले वो बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन जैसे ही उनकी शादी हुई उसके बाद उनके अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। चलो अपनी कुंडली अच्छी होने के कारण हो सकता है कि गुस्से के ऊपर कंट्रोल भी कर जाए, लेकिन जैसे जैसे मियां बीवी के संबंध बनते गए औरत बीमार पे बीमार होती चली गई और पता ही नहीं चला रीजन क्या है। समझिए, उसका कारण होता है मर्द की कुंडली के अंदर लगन के अंदर सूर्य और शुक्र का मेल होना, या 5वें स्थान पे होना, या 8वें स्थान पे होना, या जन्म कुंडली के 12वें स्थान पे होना, या सूर्य शुक्र का मेल हो जाए, पापी ग्रह की दृष्टि हो, तो बेटा औरत को खास तौर पे अर्थराइटिस होता है। और अगर 5वें, 8वें, 12वें स्थान पे हो तो इंसान को स्वयं, चाहे वो मर्द हो, उसको भी ये हालात भोगने पड़ सकते हैं। ठीक है, इन सबके बीच में जो कॉमन है वो है कि पापी ग्रह की दृष्टि। अब पापी ग्रह कौन से हैं? पापी ग्रह शनि, राहु, केतु, क्योंकि शुक्र तो साथ में ही बैठ के सो रहेंगे। ठीक है, ये वाली सिचुएशन हमेशा हड्डियों से संबंधित दिक्कत देती है। कोई सोच भी नहीं सकता कि सूर्य की गर्मी हमारी दुश्मन बन जाती है, ये बात सत्य है, क्योंकि सूर्य ही उस वक्त में शुक्र को जला रहा होता है, और जब सूर्य शुक्र को जलाता है बेटा, तो हमारे हर किसी के शरीर में जो विटामिन डी होता है वो सूर्य की देन होती है। और जब विटामिन डी ही हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा बढ़ के वो हमारे जो शुक्राणु हैं उनके ऊपर असर डालने लगता है, उनको खराब करने लगता है, आर्थराइटिस वहां से पैदा होता है। वहां से ये कमजोरी यानी कि ये तकलीफें शुरू होती हैं। और जबकि विटामिन डी का अच्छा होना पूरी बॉडी को, दिमाग को, हर हिस्से को अच्छा रखने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन ऐसी अवस्था के अंदर हमारा विटामिन डी ही हमारी इन हड्डियों का दुश्मन बनता है। यहां हमें सूर्य को अच्छा करना बहुत जरूरी होता है। अब बेटा ऐसी अवस्था के अंदर हमें जो सूर्य का खाना है उससे ज्यादातर दूर रहना चाहिए। आपने एक और चीज देखी होगी जिसे हम बोलते हैं वीट एलर्जी। उस अवस्था में भी अगर सूर्य हमारा किसी तरह से बहुत खराबी पे आ गया तो हमें गेहूं ही सूट ही नहीं करता, वो भी सूर्य की पक्की वस्तु होती है। इसी तरह से जिनको अर्थराइटिस हो उनको भूल के भी जीवन के अंदर गुड़ नहीं खाना चाहिए। वो जितना गुड़ खाएंगे उनको उतनी ही अर्थराइटिस की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। ऐसे लोग गेहूं से बनी हुई जो चीजें होती हैं, चाहे वो रोटी तो रोज खाते ही हैं और भी बहुत सारी चीजें गेहूं की बनती हैं, गेहूं की बनी हुई वस्तुओं का कम से कम सेवन करना चाहिए। ऐसे लोगों को दूसरे अनाज, खास तौर पे जौ जो होता है ये बेटा सूर्य और राहु का मिश्रित एक अनाज है। अगर इसको हम गौमूत्र के अंदर भिगो दें, गौमूत्र के अंदर भिगो करके इसको बाद में सुखा के और पिसवा के अगर उसकी रोटी खाएं तो इससे अर्थराइटिस वालों को बहुत जल्द आराम होता है। तो इसीलिए बेटा यहां पर प्योर सूर्य की वस्तुएं नहीं खानी, यानी कि गुड़ और गेहूं वगैरह। एक तो इसका बचाव करो। दूसरा, यहां पर सूर्य और शुक्र की मिश्रित वस्तु धरती पे कौन सी है? वो है गेरू मिट्टी। लेकिन बुध के बिना सूर्य शुक्र का मेल कंप्लीट भी नहीं होता, यानी कि सूर्य ही कंप्लीट नहीं होता। तो इसीलिए 43 दिन लगातार कांसा यानी कि बुध, कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के, जितना कटोरा हो ऊपर तक भरना है, उसको अपने सर से 7 बार उतार के 43 दिन लगातार जल प्रवाह करना हो। इससे सूर्य, शुक्र और बुध ये तीनों निकलेंगे और आपको अर्थराइटिस से निजात मिलेगी। जो भी लोग अर्थराइटिस से परेशान हैं, आपने देखा होगा, कभी भी आजमा के देखिए कि जितनी ज्यादा आप कैल्शियम की गोली खाते हो उतनी ही ज्यादा तकलीफें और दर्द और बढ़ता है। ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है। उसका कारण यह है कि ये ऑलरेडी बढ़ा हुआ है,
इधर से विटामिन डी भी बढ़ा हुआ है, यानी कि जो सूर्य की गर्मी हमारे शरीर में बढ़ी हुई है, उधर से हमारा शुक्र भी बढ़ रहा है, लेकिन वो विकार में तब्दील हो रहा है, सही जगह पे नहीं लग रहा। तो ऐसे में इस सूर्य शुक्र बुध को निकालना ही हमारी अकलमंदी है। तो कांसे के कटोरे में गेरू मिट्टी डाल के 43 दिन लगातार वो जल प्रवाह करो, और जो गौमूत्र में भिगो के सुखाए गए उसका आटा बनवा के उसका सेवन करो। गुरुदेव, हम बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए भी आज का दिन कुछ खास नहीं है। घर में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं, और किसी भी प्रकार का अगर आज निवेश करना हो तो अपने बड़ों से सलाह जरूर ले। सिंह राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता के संकेत मिल रहे हैं और मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। मांगलिक कार्य में भी शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि वालों का भी आज दिन उत्तम है। आज परिवार के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और शरीर में भी फुर्तीलापन देखने को मिलेगा। मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और कामकाज के हालात सामान्य बने रहेंगे। गुरुदेव, एक कॉलर हमारे साथ पंजाब से जुड़े हुए हैं। पंजाब के गिद्धौरा से तरसेम कुमार हमारे साथ जुड़े हैं अपने सवाल के साथ। तरसेम जी, सबसे पहले अपने जन्म का समय, तारीख और जगह क्या है वो बताइए, उसके बाद गुरुजी से सवाल करेंगे। हाँ जी, और 16 जुलाई 1978 इनका जन्म है। 16 जुलाई। ठीक है। हाँ जी, और जन्म का समय इनका 10 बजे का है और शहर पंजाब है गिदड़वा पंजाब। ठीक है, क्या जानना चाहती हैं आप गुरुजी से? हाँ जी, मुझे ये जानना था, अभी एक तो हम जो भी कमाते हैं हमारे पास बिल्कुल भी नहीं बचता। हाँ जी, और एक हमारे मियां बीवी के बीच में इतना क्लेश रहता है, बहुत रहता है। हमने और क्लेश भी रहता है, और ना एक इनके प्रेम संबंध चल रही है, तो वो कैसे छूटेंगे। और एक हम घर भी बना रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हम बंद बनवा रहे हैं बिल्कुल। बेटा जी, तुम घर बनवा रहे हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो काफी बड़ी है, क्योंकि ये शनि और शुक्र ये उच्च का केतु बनता है, जिसे हम ये कहते हैं कि मियां बीवी के सुख के लिए ये बहुत बढ़िया होता है। और खास तौर पे जब ये जन्म कुंडली के 12वें स्थान पे हो तब तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। तो ठीक है, उन सुखों के लिए तो बहुत बढ़िया है ये। लेकिन अब हुआ क्या, इसकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल और राहु का एक मेल ऐसा बन गया कि जो अपनी मानसिकता को खराब करता है और वाकई में आदतों को खराब करता है। ये मेल होने के कारण ये उस वाले सुख का दुरुपयोग हो रहा है, या ये कहो कि खराबी आ रही है। अब ऐसी अवस्था के अंदर ये मांगलिक भी है, और मांगलिक होने के कारण और राहु के साथ होने के कारण ये गृहस्थी के सुखों के लिए भी खराब है, यानी कि मियां बीवी की आपस में लड़ाई होना। ठीक है, अब ये दोनों योग मिलकर के ये जो खराबी उत्पन्न कर रहे हैं, इसके अंदर वाकई में इंसान के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं। धीरे धीरे करके अपने अंदर भी गुस्सा, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन ज्यादा बढ़ जाती है, और बढ़ती उम्र के साथ में बड़ी बड़ी बीमारियां भी जन्म लेती हैं। ये भी इनके साथ हालात है, और गृहस्थी के सुखों के लिए तो खराबी के योगी अपने भी बन गए। कारण ये है कि उच्च के केतु का ये बुरा फायदा उठा रहे हैं, समझ गए। अब ऐसी अवस्था के अंदर बेटा, जब तक तुम लगन के राहु को पूरी तरह से निकाल नहीं दोगे, तब तक इनकी आदतें नहीं सुधर पाएगी। और लगन के राहु को कमजोर अगर करना है तो सबसे पहले अपने घर में कुत्ता पालो। कुत्ता पालना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भविष्य में तुम्हारे किसी बच्चे को कोई ना कोई शारीरिक कष्ट बड़ा आ सकता है, और ऐसे में अगर कुत्ता तुम्हारे घर पे होगा तो वो कष्ट कुत्ते को आएगा, तुम्हारे बच्चे को नहीं आएगा। और कुत्ता कब मर जाए या भाग जाए तो एक ही हफ्ते के अंदर दूसरा कुत्ता लेके आना, इसका खास ध्यान रखना। दूसरा, यहां पर इनको हर महीने 1 किलो जौ लेकर के उनको 4 किलो दूध के साथ धोकर के जल प्रवाह करना है। इस उपाय को कभी नहीं भूलना। और साल में एक बार वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के उनको जल प्रवाह करना है। और तीसरा, यहां से हम शनि और शुक्र को अगर हटा दें तो इनकी ये बुरी आदत भी हट जाएगी। तो वो हटाने के लिए क्या करेंगे, एक लोहे की डिब्बी लो, ढक्कन से, उसके अंदर 11 काली मिर्च और गाय का देसी घी ये मिक्स करके ये डाल दो, और उसका ढक्कन बंद करके 43 दिन लगातार मंदिर में रखवा दो। अब फाइनल उपाय, क्योंकि
जो चीज आंतों को खराब कर रही है वो सूर्य को भी खराब कर रही होती है, समझे। तो ऐसी अवस्था में 43 दिन लगातार गुड़ और गेहूं तांबे की थाली में भर के वो या तो दान दे दो या जल प्रवाह कर दो। मात्र ये 3 उपाय हर तरह से तुम्हारी गृहस्थी को अच्छा कर देंगे, इनकी आदतों को अच्छा करेंगे और तो और कमाई को बहुत अच्छा कर देंगे। तो इन उपायों को करो और सुखी रहो बेटा। गुरुदेव, बुढ़ापे में हड्डियां है जो हड्डियों को कमजोर तो बनाती है, यहाँ तक कि हड्डियां टूटती भी उसी रोग की वजह से है। लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि बच्चों में या फिर युवा वर्गों में भी ये बीमारी काफी बड़ी संख्या में देखी जा रही है, इससे लोग पीड़ित बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो आखिर कुंडली देखकर हम इस रोग की पहचान कैसे करें? कुंडली में जब भी बृहस्पति और शुक्र ये दोनों दुश्मन है आपस में, यानी कि बृहस्पति यानी कि हमारे श्वास ऑक्सीजन और शुक्र हमारा, आप यूरिया भी बोल सकते हैं, कैल्शियम भी बोल सकते हैं, जो हड्डियों को बढ़ाने में और उनके अंदर जान पैदा करने में काम करता है। तीसरा, गर्मी हमारे शरीर की इस मात्रा में रहे कि जो इस सारी चीज को सॉलिड बना सके, अच्छा बना सके, उसके लिए मंगल भी देखा जाता है, यानी कि बृहस्पति, शुक्र और मंगल इसके जिम्मेवार है। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है वैसे वैसे हमारा अग्नाशय वो कमजोर होता चला जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरा, बृहस्पति और शुक्र का मेल जन्म कुंडली के अंदर हो और वो खराब घर के अंदर बैठ जाए, जिसमें कि शुक्र जिन घरों में खराब है उन घरों के अंदर बैठे, तो बेटा ऐसी अवस्था के अंदर हमारी हड्डियां कमजोर होती हैं। और यही वाला योग बच्चों की कुंडली के अंदर भी प्रबल हो जाए और इनमें से किसी की महादशा आ जाए, तो ऐसे में ये बच्चों के अंदर भी ये प्रॉब्लम बिल्कुल साफ पाई जाती है। कारण ये कि महादशा ठीक उस तरह से होती है जैसे किसी राजा का राज्य आ गया, ठीक है। जो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर बैठा है, अगर वो अच्छा बैठा हुआ है और उसकी महादशा आ जाए तो इंसान उस महादशा तक राज करता है, उसके सारे काम अपने आप सफल होते हैं। लेकिन अगर कोई जन्म कुंडली के अंदर ग्रह बुरा बैठा हुआ है और उसकी महादशा आ जाए, तो बेटा इंसान को बीमारियां भी, तकलीफें भी, खर्चे के मामले में भी और बाकी सारे उनसे संबंधित जितने मामले हैं उनके अंदर दुख और तकलीफें ही मिलती हैं। लेकिन हमें यह पता है कि ये 3 ग्रह मिलकर के ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं, क्योंकि श्वास लेना तो बंद कर नहीं सकते हम, और श्वास लेना हमारी मजबूरी है। वो जितना ज्यादा मात्रा में श्वास लेते हैं उतनी ज्यादा वो शुक्र को इंपैक्ट करता है और शुक्र कमजोर होता है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम मंगल और शुक्र के इलाज करके चलें तो हम शुक्र को बृहस्पति से अलग करके उसको अच्छा कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है? सबसे पहले तो बेटा हमें बहुत ज्यादा चने की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। काले चने खा सकते हैं क्योंकि काले चने शनि के होते हैं। सरसों के तेल में उसको आप भून के, यानी रात्रि को आप ये पानी के अंदर भिगो के रखें, सुबह सरसों के तेल के अंदर उसको छोंक लगा के अगर वो चले खाते हो तो शुक्र और शनि दोनों मिलकर के अपने आप को अच्छा बलवती बनाएंगे। एक ये चीज। दूसरी बात, अपने वजन के बराबर ज्वार लेकर के उसको मंदिर के अंदर देना, और हो सके तो हर रोज काली गाय को थोड़ा सा चारा वगैरह देके या आटा और गुड़ का पेड़ा दे करके उसके शरीर पे अच्छी तरह से हाथ फेर के आना, क्योंकि काली गाय शुक्र और शनि की मिश्रित एनर्जी निकालती है, और जहां शुक्र और शनि इकट्ठे हो जाते हैं और ये एनर्जी हमारे शरीर में ज्यादा उतरने लगती है, वहां हड्डियों की दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो इसलिए काली गाय की सेवा अमृतमय होती है इसमें। अब मंगल जब भी कभी भी बीमारी कहीं पर भी हो, किसी भी रूप में हो, उसमें हमारे अग्नाशय का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम इस मंगल को शनि के साथ मिला दें, यानी कि जन्म कुंडली के 10वें घर के साथ में किसी भी तरह से मिला दें या उसके मालिक के साथ मिला दें, तो मंगल अपना पाप छोड़ता है। और लाल किताब में तो खास तौर पे इसका जिक्र आता है कि अगर किसी के घर में बहुत बीमारियां रहती हो, जाती ना हो, एक के बाद दूसरे को, दूसरे के बाद तीसरे को आती हो, या एक ही आदमी को बदल बदल के बीमारियां आती हो, तो इसके लिए कुदरती ऋण की बात की गई है कि इस कुदरती ऋण को चुकाना बहुत जरूरी है। और वो कुदरती ऋण है क्या? ये इस कुदरती ऋण को वाकई में मंगल शनि को मिलाना ही कुदरती ऋण को चुकाना माना गया है। तो कैसे? इसके अंदर महीने की एक तारीख मान लीजिए, वार को आप छोड़ दीजिए, एक तारीख मान लीजिए, या महीने का पहला मंगलवार मान लीजिए। उसमें करना क्या है? मान लीजिए आपके घर के अंदर 5 मेंबर है, तो 5 ये हो गए। दूसरा आपने देखना है कि इस महीने आपके घर पर कितने लोगों ने आके खाना खाया,
किसी शख्स ने अगर एक बार खाना खाया तो भी उसका एक ही बार काउंट होगा, और एक ही शख्स ने अगर तुम्हारे पूरे महीने में 10 बार तुम्हारे घर पे खाना खाया तब भी उसका एक ही काउंट होगा। तो जितने लोग तुम्हारे घर पे आके खाना खा के गए उनको साथ में मिला लो। मान लो 5 ही लोगों ने और खाना खाया तो 5 और 5 10 हो गए। 5 घर के मेंबर, 5 मेहमानों ने खाना खाया या बाहर के लोगों ने खाना खाया। अब 4 रोटी उससे फालतू ये बनानी है, यानी कि 10 और 4 14 रोटी हो गई। इनको आप गुड़ की चाशनी बना के उसके अंदर इतना ही आटा गूंदना है जिसके अंदर 14 पेड़े बन जाए, और ये 14 पेड़े लगवा के आप तंदूर में उसकी रोटी बनवा के ये बाहर कुत्ते कौओं को पक्षियों को इनको डालेंगे। ये अगर आप हर महीने करते हैं तो ये मंगल और शनि का मेल बनेगा, और ये मेल जैसे जैसे प्रबल होता चला जाएगा आप इसे वीकली भी कर सकते हो। जल्दी इसका असर पाने के लिए आप हर मंगलवार को भी कर सकते हो। अगर आप ये करते हैं तो बेटा मंगल शनि का ये मेल और शुक्र की उदर सेवा और साथ में ही वजन के बराबर ज्वार मंदिर में देना, बेटा ये चीज आपको इन हड्डियों की मुसीबत से निजात दिलाएगा, आपकी हड्डियों को स्ट्रांग बनाएगा। और इसमें हो सके तो ज्वार की रोटी का सेवन आपका करना इन मुसीबतों से ज्यादातर आपको बहुत जल्द निजात दिलाएगा। खुश है। अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव जीडी वशिष्ठ की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप एक हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़े, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नीचे दी जा रही वेबसाइट astroarmy.com पर अभी लॉगिन करें और अपना भविष्य बेहतर बनाएं। इसके बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के बारे में। ब्रेक के बाद हम पहला सवाल लें, इससे पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का दिन भी कुछ मिला जुला सा है। आज खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाने की कोशिश करें। बेवजह के विवाद परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। वैसी स्थितियों में आज सहायता जरूर करेंगे और परिवार का सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज परिवार का सुख तो अच्छा मिलेगा और आपके यहाँ कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, परंतु भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। कामकाज में आशानुरूप सफलता वो दिखाई नहीं पड़ रही और क्रोध पर नियंत्रण बना के रखें। धनु राशि वालों के लिए भी कुछ खास दिन नहीं है। आज धन का दुरुपयोग परेशानी का कारण बन सकता है और स्वास्थ्य में भी किसी न किसी को परिवार में कोई दिक्कत हो सकती है या खामखाई का परिवार वालों के साथ कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है। कामकाज में मिला जुला सा असर रहेगा। गुरुदेव, कई बार देखने में आता है कि कुछ लोगों के हाथ या पैर की हड्डी बढ़ जाती है, जिससे उन्हें कई तरह की दिक्कतें भी हो जाती हैं और इसका एक ही इलाज होता है और वो होता है ऑपरेशन कराना। तो क्या कुंडली में इसके लक्षण पहले से होते हैं और इसकी निजात कैसे इससे पाएंगे, भी बताइए। बिल्कुल, इसके लक्षण पहले से ही होते हैं। जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल, शुक्र और केतु का मेल हो जाए या मंगल और शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि पड़ रही हो, तो मंगल होता है खून, और खून है तो उसमें सारे ही तत्व होते हैं पौष्टिक। ये बहुत ज्यादा पौष्टिक तत्व जब बहुत ज्यादा मात्रा में शुक्र के साथ मिलने लगते हैं तो ये जो हमारी हड्डियां बनने वाला जो पदार्थ है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ता है, लेकिन कंट्रोल में रहता है तब तक जब तक ये दोनों ही हो। और कईयों के बारे में आपने देखा होगा कि नहीं, इसकी बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग है, बहुत हैवी है। ये मंगल शुक्र के मेल वालों की ये होती है। और शनि भी एक जन्म कुंडली में अच्छा बैठा हो तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके ऊपर अगर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो इसके अंदर विकार उत्पन्न होने लगते हैं। विकार भी ऐसे जो दर्द वाले भी हो सकते हैं। कईयों की हड्डियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं, कईयों की टेढ़ी मेढ़ी होकर के दर्द होने लगता है। यानी कि किसी भी तरह से, यानी कि केतु जिस घर में बैठा है उसके अनुसार किसी भी तरह की ये प्रॉब्लम पैदा कर देता है। समझिए, यहां पर मंगल शुक्र केतु का मेल ये सबसे बड़ी समस्या बनता है। और ऐसे में इंसान जितना शादीशुदा जिंदगी का निजी सुख भोगता है उतनी ही तकलीफें और बढ़ती हैं। समझे, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। और अगर उस दौरान
हम गर्म चीजों का सेवन करते हैं, जैसे पंजीरी वगैरह बना के खाना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह का प्रयोग करना, गर्म चीजों का प्रयोग अगर ज्यादा करते हैं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाती है। ठीक है, और इसके विपरीत बहुत ठंडी चीजें वो इस्तेमाल करते हैं तो दर्द ज्यादा बढ़ता है, तो ये भी तकलीफ है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए और डॉक्टरी इलाज ना लग रहा हो, ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाए, तो पहले ये उपाय करके देख लीजिए, क्योंकि केतु को यहां से हटाते ही मंगल और शुक्र स्वयं ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। और वो क्या करना पड़ेगा बेटा? इसके लिए सबसे पहले 2 खजूर सुबह खाली पेट जरूर खाएं, और वो भी हो सके तो गाय के दूध के साथ। गुरुजी, हड्डी से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर आनुवंशिक असमानताएं की वजह से होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि इसीलिए लक्षण हमारे अंदर भी आते हैं, या फिर दूसरी वजह विकास सही से नहीं हो पा रहा, बच्चे को पोषण नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आगे तक उसे दिक्कतें होती हैं। और सिर्फ बच्चे नहीं, अधेड़ उम्र के लोग हों, युवा हों, या फिर जिन महिलाओं ने बच्चा जन्मा है उन्हें भी इस तरह की दिक्कतें बहुत आती हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को आप क्या सलाह देंगे? बेटा, जो तुमने कहा है कि जो आनुवंशिक होती हैं ये सच है, ऐसा भी होता है। उसका कारण ये है कि जिनकी जन्म कुंडलियों के अंदर या जिन खानदान की जन्म कुंडलियों के अंदर पितृदोष शुक्र का पाया जाए, वहां पर वाकई में खास तौर पे घर की औरतों को नहीं तो मर्दों को भी हड्डियों की दिक्कत से ग्रस्त देखा गया है। और ये शुक्र का पितृदोष बनता कैसे है? अगर परिवार के अंदर 1, 2, 3 जनों के जन्म कुंडली के अंदर 7वें घर में सूर्य या राहु हो, या जन्म कुंडली के दूसरे घर में सूर्य या राहु हो, तो ये पितृशाप शुक्र का बन जाता है। और जब ये शुक्र का पितृशाप बनता है तो ऐसे में शुक्र से संबंधित दुख और तकलीफें ही अपने आप को या अपने खानदान के अंदर आनी होती है। पर लाल किताब के अंदर शुक्र के पितृशाप को भी उतारने का उपाय बताया गया है कि वो किस तरह से होगा। बस उसके अंदर क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है उपाय की। वो कैसे? इसमें कहा गया है कि अपने पूरे परिवार से बराबर के पैसे लेकर के, यानी कि इसके अंदर घर की लड़कियां भी काउंट होंगी लेकिन दामाद काउंट नहीं होंगे, अपने घर के पोते पोतियां भी काउंट होंगे, लेकिन जो लड़की के घर पे जो नवासे हैं आपके, समझे, वो काउंट नहीं होंगे। तो घर के जितने मेंबर हैं उन सबसे बराबर के पैसे लेकर के एक ही दिन में आप किसी ऐसी गौशाला में जाएं जहां पर 100 से ज्यादा गाय हो। तो इसके अंदर या तो सारी ज्वार ले लो, और वो ज्वार के मौसम में ही मिलेगी, और या फिर आप खल और भूसा, क्योंकि खल जो होती है वो सरसों के पीस करके बनाई गई होती है, सरसों को तो उसकी होती है, तो वो शनि की वस्तु मानी जाती है। तो खल और भूसा, यानी कि खल को भिगो करके भूसे में मिक्स करके एक ही दिन के अंदर 100 से ज्यादा गायों को डाल दो। और ये काम अगर 2-3 साल लगातार किया जाए, और साल में एक ही बार करना होता है, ये किया जाए तो शुक्र के पितृश्राप से निजात मिलेगी। गुरुदेव, बातचीत को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अभी आपसे जानना चाहेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए कामकाज में तो अच्छा दिन है, उसमें लाभ के हालात भी नजर आ रहे हैं, परंतु खर्चे अधिक होंगे। पढ़ने लिखने वालों को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, और स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। कुंभ राशि वालों के लिए भी कोई खास दिन नहीं है। आज आपको यात्राओं के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आप घर परिवार से कहीं दूर आपको जाना पड़े। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी, और नजले जुकाम से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रख के चलें। मीन राशि वालों का भी दिन मिला जुला सा है। आज घर में बड़े लोगों का आदर सत्कार करेंगे। किसी मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं, परंतु मित्रों से अनबन होकर के मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए क्रोध पर अपने नियंत्रण बना करके रखें। गुरुजी, कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृतसर से जगमोहन मक्कड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगमोहन जी, आप अपना सवाल पूछिए, लेकिन उससे पहले अपने जन्म का समय, जन्म की तिथि और जन्म का जगह कौन सी है वो गुरुजी को बता दें। हेलो जी जगमोहन जी, क्या सवाल है आपका? उससे पहले आप जन्म का समय, बेटी का डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, बताइए। हेलो जी बताइए।
27/4/1992। ठीक है टाइम है 7:10 PM। जी, बर्थ प्लेस अमृतसर है जी। ठीक है, आप पूछिए हेलो। क्या जानना है। हाँ जी, मैंने गुरुजी से पूछना है। गुरुजी प्रणाम जी। खुश रहो बेटा, सुखी रहो। हाँ जी, मैंने आपसे पूछना था बिटिया की कि ना वो शादी कब होगी और उसकी कि ना जॉब कैसे ठीक चल रही है अभी। बेटा पहले ये बताओ, हाँ जी। इसकी माँ की सेहत का क्या हाल है और इसमें खुद में गुस्सा कितना है? हेलो, आवाज कम आ रही गुरुजी। बेटा इसकी माँ की सेहत का क्या हाल है और इसमें खुद में गुस्सा कितना है? इसकी मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है जी। अच्छा, थोड़ी सी दर्द होती, मतलब तकलीफ हो रही, कभी यहाँ दर्द हो या वहाँ दर्द। और इस बच्चे में खुद में गुस्सा कितना है? गुस्सा बहुत है पंडित जी, बहुत है, बहुत ज्यादा। एक्चुअली में बेटा इसकी कुंडली के अंदर 3 योग बहुत खराब है। सबसे पहला है चंद्र और शनि का मेल, जो चौथे घर के अंदर बैठा हुआ माँ की सेहत को खराब करता है, खुद को कंफ्यूजन में रखता है और यही बच्चे को मानसिक रूप से आलसी भी बनाता है। और साथ में आलसी अगर वो मान लो त्याग भी दे आलस, तो फिर वो कंफ्यूजन में रहता है जीवन साथी के मामले में। कहीं वो अपनी चॉइस चलाना चाहता है और कहीं उसे कोई दूसरा पसंद आता है। इस तरह के हालात उसकी जिंदगी में। और ऊपर से केतु का खराब होना, कहते हैं टेंस में रखता है, बेकार के भटकाव देता है, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों में कमी के योग देता है और अपने मुंह के द्वारा बोले हुए कड़वे शब्दों के कारण दुश्मन इकट्ठे करता है। फिर तीसरा योग सूर्य और शुक्र का, जो छठे घर में बहुत ही बुरे माने जाते हैं। इसमें बच्चा नौकरी तो करता है, लेकिन ये नौकरी करते हुए जो जीवन साथी के सुख होने चाहिए और प्लस नर औलाद के जो सुख मिलने चाहिए उनके अंदर कमी देता है। बेटी जरूर होती है, ठीक है। अब जब तक तुम इन तीनों हिस्सों का इलाज नहीं करते तब तक इसकी मैरिड लाइफ के योग ही कमजोर है और शादी अगर हो भी गई तो उसके बाद में बहुत बड़ी तकलीफें हैं बेटा, जिसके अंदर जीवन साथी अलग भी हो सकता है। तो पहले ये उपाय करो। नौकरी के योग उसके पहले ही बैठे हैं, लेकिन नौकरी के अंदर तरक्की के लिए तरसेगी, वो भी इन्हीं उपायों के अंदर अपने आप सब कुछ हो जाएगा। तो ये उपाय है, सबसे पहले 200 ग्राम जौ लेकर के दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। दूसरा उपाय है, चांदी की थाली के अंदर गंगा जल भर के इसके कपड़ों की अलमारी में रखो और उस गंगा जल को बिल्कुल सूखने नहीं देना। और तीसरा, हर शनिवार को थोड़ी सी उड़द साबुत लेके सरसों का तेल लगा के उनको काले कपड़े में लपेट के दान देना ही देना और इस उपाय को 1 साल से पहले रोकना नहीं, ठीक है। फिर अब केतु के उपाय। केतु के लिए हर महीने एक काला सफेद कंबल लेकर के मंदिर में देना और 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना। कान में कभी आर्टिफिशियल नहीं डालना, हमेशा सोना पहन के रखना। चलो यहां तक के ये हो गए। अब चावल, चांदी और गंगा जल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर घर में रखना और सूर्य शुक्र को यहां पर ठीक करने के लिए बेटा कांसे के कटोरे के अंदर गेरू मिट्टी भर के इसको बेटा कम से कम 27 दिन लगातार जल प्रवाह करना। जब तक ये वाले उपाय नहीं होंगे तब तक मैरिड लाइफ के सुख, इसके कामकाज के अंदर ऊंचाई के सुख, इसके स्वभाव के सुख ये अपने आप ही खराब रहेंगे। अगर तुम घर पे कुत्ता पाल लो तो इस केतु की खराबी को वाकई में पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। तो इसलिए अपने घर पे कुत्ता जरूर पालना है। ये कर लो बेटा, इसके बाद में किसी चीज की कोई कमी नहीं जीवन में रहेगी। सुख प्रदाता। गुरुजी, अब शो खत्म होने को है, लेकिन गुरु मंत्र हम आपसे ना ले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हमारे दर्शकों के लिए क्या खास मंत्र देंगे आप? बेटा बात हड्डियों की हो रही है, स्वास्थ्य की हो रही है, घर की लक्ष्मी की बात हो रही है, तो यहां पर हम एक कर्म ही घर की लक्ष्मी को दे देते हैं जिससे कि सबका स्वास्थ्य बना रहे और ये दिक्कत ही ना हो। अब सबसे बड़ा यहां पर उपाय क्या बनता है? अगर घर की पहली रोटी हम पका के निकाल लें और उसमें से आधी गाय के लिए, आधी से आधी कुत्ते के लिए और आधी से आधी कौवे के लिए निकाल के रखें, तो ये पापी ग्रहों की तिगड़ी को खुश रखना अपने घर के अंदर बीमारी को कभी आने नहीं देता, उल्टा खुशहाली बढ़ती चली जाती है। एक तो ये चीज। तीसरा, जो सदियों से हमारे बुजुर्ग बोलते आए हैं, हमारे जानकार ऋषि मुनि बोलते आए हैं, वो बात हम भूलते चले जा रहे हैं। और वो बात क्या है कि गाय का स्पर्श, गाय का हमारे घर में रहना, गाय का चाहे मूत्र चाहे उसका गोबर, ये सब कुछ अमृतमय है। ये बात भूल गए।
और आप देखो कि हमारे यहाँ पहले जो भी चूल्हा चौका होता था उसके अंदर गाय के गोबर का लेप हुआ करता था। उसका कारण क्या कि इस धरती पे गाय का गोबर में ही वो ताकत है कि जिसके अंदर जीवाणु और कीटाणु नहीं बुरे वाले पैदा होते जो बीमारियां फैलाते हैं। उल्टा ये एक तरह का एंटीबायोटिक ही है और जिसके अंदर कभी भी बुराई यानी कि बुरे जीव परजीव उसके अंदर आते ही नहीं, इसीलिए हमारे ये रसोई घर के अंदर इसका लेप होता था। ठीक है, तो बेटा कम से कम चलो वो नहीं कर सकते, अब आपके पास पक्के मकान है, आप रोज थोड़ी देर के लिए गाय को कुछ भी खिलाते हुए उसके पूरे शरीर पे हाथ तो फेर के आ सकते हो। और अगर घर की सिर्फ लक्ष्मी जो कि रोटी पकाती है, वो माँ जो अपने हाथ से रोटी पका के अपने पूरे परिवार में बांटती है, अगर वो वाली औरत रोज गाय की थोड़ी सी सेवा के लिए समय निकाल ले और उसको कुछ ना कुछ खिला के आए, उसके पूरे शरीर पे हाथ फेर के आए, तो वो अपने साथ इतनी ज्यादा शुक्र की ऊर्जा लेकर के आएगी कि रोटी बनाते हुए वो बांटते हुए ही एक तरह की वो ऊर्जा सब में फैलेगी और सब लोग अच्छे स्वस्थ होंगे और अच्छे दिमाग वाले होंगे। बेटा ये अपने आप होता चला जाएगा। तो आज का शो देखने के बाद हड्डियों से जुड़ी बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को पहचानिए और जो गुरुदेव ने आपको उपाय बताए हैं वो करते रहिए। गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे जाती। तो कल फिर से गुरुदेव के साथ किसी और विषय पर चर्चा होगी। गुरुदेव के बताए हुए उपाय आप अपनाइए, आपके तारे जरूर चमकेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो